हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक लड़की को एक लड़के से बेहद प्यार था, लेकिन प्यार की सीमा उसकी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो उस लड़के से पूरी तरह से ऊब चुकी थी। उससे ऊबने के बाद वो उस लड़के से बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन जब वो लड़का नहीं मानता तो फिर वो उसे सांप से डसवा कर, सांप में भी कोबरा सांप से डसवा कर उसकी हत्या कर देती है। जरा दोस्तों सोच कर देखिएगा कि एक लड़की ने अपने प्रेमी को मरवाने के लिए जो युक्ति सोची, उसके दिमाग में उसे मारने का जो आइडिया आया, वो आया सांप से डसवाने का। ये पूरी घटना दोस्तों मैं आपको बताता हूँ और बाद में आप मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा कि इस तरह की घटनाओं के बारे में आपके असल में क्या विचार है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ उत्तराखंड के एक शहर जिसका नाम है हल्द्वानी। असल में हल्द्वानी में 15 जुलाई 2023 की सुबह को जब लोग मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो उन्हें एक कार नज़र आती है। उस कार में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं हो रही थी। कार के नज़दीक लोग जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि उस कार के अंदर एक व्यक्ति औंधे मुंह लेटा हुआ है, यानी पेट के बल लेटा हुआ है। वो कार को शेक करने की, हिलाने की कोशिश करते हैं, नॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। आनंद फानंद में लोगों को एक तरह से चिंता होती है, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है, गाड़ी के लॉक को तोड़ा जाता है और अंदर से जो व्यक्ति निकलता है उस व्यक्ति को सबसे शुरू में अस्पताल लेकर जाते हैं। जाकर पता चलता है कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। उसके घर वालों को इन्फॉर्म करा जाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये व्यक्ति कौन था। पुलिस की तफ्तीश में पूरी की पूरी जांच पड़ताल में पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम है अंकित चौहान। अंकित चौहान, जिसके रामपुर रोड पर कई सारे होटल चल रहे हैं, अच्छा खासा उसका बिजनेस है, उसके पास पैसे की किसी भी अंदाज में कोई भी कमी नहीं है। अब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो पता चलता है उसकी जो मौत हुई है वो सांप से डसकर हुई है। पुलिस वालों को इस बात को बताया जाता है कि उसकी हत्या सांप के डसने से हुई है। तो यहाँ पर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने सपने में भी इस बात को नहीं सोचा था कि एक व्यक्ति की जो हत्या है, जो उसकी मौत कराई गई है, या वो मरा है सांप के डसने से मरा है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को एक कार से रिकवर किया गया था। पुलिस सीधा कार के पास जाती है, कार की पूरी तलाशी ली जाती है, वहाँ पर कोई भी सांप नहीं निकलता। लेकिन दोस्तों पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि उसकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। तमाम कोशिशें करने के बाद पता चलता है कि उस गाड़ी में कोई सांप एंट्री नहीं ली, यानी किसी सांप ने एंट्री नहीं हुई। अब दोस्तों सवाल ये था कि इस केस को सुलझाया कैसे जाए। अंकित चौहान की जो हत्या हुई है वो नॉर्मली किसी सांप के डसने से हुई है या फिर किसी ने सांप को डसने पर मजबूर किया था। इसी जांच पड़ताल में जो पुलिस है उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगाती है, उसकी सीढ़ियाँ निकाली जाती है तो पता चलता है लास्ट टाइम जो उसकी बात हुई थी एक लड़की से हुई थी और उस लड़की का नाम था माही उर्फ डोली। अब माही उर्फ डोली के पास पुलिस सीधा पहुंच जाती है, उसको अरेस्ट करती है और माही से जब बातचीत करती है तो फिर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। अब पुलिस की जो बारी थी वो माही से बुलवाने की थी और माही जब तोते की तरह बोलती है तो पुलिस सुनने के बाद जो कुछ भी पुलिस ने सुना और सोशल मीडिया पर जब पब्लिक को इसके बारे में पता चला तो पब्लिक ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। असल में वो बताती है कि उसको इस लड़के से यानी अंकित चौहान से बेहद प्यार था। अपनी बातें बताते बताते सबसे पहले वो अपने बचपन की तरफ पहुंच जाती है। वो बताती है कि 2008 में उसे एक लड़के से प्यार हुआ था। प्यार के बाद वो लड़का उसे छोड़कर चला जाता है, यानी उसके साथ संबंध बनाकर उसे छोड़कर चला जाता है। वो लड़की यानी माही उस लड़के के पीछे कई बार जाती है, उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। इवेंचुअली यानी बाद में उस लड़की को नए नए लोगों से, अलग अलग लोगों से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करने की एक तरह से आदत हो गई। अब वो अमीर घर के लोगों से मिलती थी, उनके साथ रिलेशनशिप बनाती थी और उनसे पैसे भी कमाया करती थी। अब उसका यही काम बन चुका था। इसी चक्कर में उसकी मुलाकात होती है 35 साल के अंकित चौहान से, वही व्यक्ति जिसकी लाश मिली है गाड़ी में। अंकित चौहान से मुलाकात के बाद वो उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाती हैं, मिलना जुलना शुरू होता है और दोनों में एक तरह से संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा चल रहा था कि यहीं पर माही की लाइफ में एक दूसरा लड़का जिसका नाम था दीप कांडवाल,
उसकी एंट्री हो जाती है। और जैसे तैसे बातों ही बातों में अंकित चौहान को भी इस बात का पता चल चुका था कि माही की ज़िंदगी में अब कोई दूसरा व्यक्ति आ चुका है जिसका नाम है दीप कांडवाल। अब कहीं ना कहीं अंकित चौहान को ये बात पूरी तरह से बुरी लगने लग गई। वो चाहता था कि माही अगर अपने आप को किसी के साथ शेयर करे तो वो केवल और केवल मैं हूँ। उसे माही का किसी भी इंसान से मिलना पूरी तरह से खलने लगा था। अब वो एक दिन माही से बोलता है कि अब तुम मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द से नहीं मिलोगी, ना ही उसके साथ संबंध बनाओगी, ना ही तुम किसी के पास जाओगी। लेकिन दोस्तों माही के लाख समझाने के बाद भी अंकित चौहान नहीं समझता है। अब माही के दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया आ गया था इस अंकित चौहान को अपनी लाइफ से हटाने का, यानी अपने रास्ते से हटाने का। यहाँ पर अब इस अंकित चौहान को अपने रास्ते से हटाने के चक्कर में, इस प्रक्रिया में वो एक चाल चलती है। और चाल में दोस्तों सबसे पहले अपना नया बॉयफ्रेंड यानी दीप कांडवाल उसको लेती है और फिर वो मुलाकात एक सपेरे से करती है। उस सपेरे का नाम था रमेश। रमेश नाम के सपेरे को 10,000 रुपये का लालच दिया जाता है और उससे बताया जाता है कि तुम्हें एक व्यक्ति को सांप से कटवा कर उसकी हत्या करनी है। लेकिन रमेश यहाँ पर पीछे हट जाता है। माही के दिमाग में, माही का जो शातिर दिमाग था, वो जैसे तैसे अंकित चौहान से अपनी जान बचाना था, यानी अंकित चौहान को अपने रास्ते से हटाना था। इसीलिए वो रमेश से दोस्ती कर लेती है और एक दिन रमेश को अपने घर खाने पर बुलाती है। खाने पर बुलाती है और उसके सामने इस तरह के कपड़े पहन कर आती है कि रमेश उसके बदन पर फिदा हो जाता है और अब वो रमेश के साथ भी संबंध बना लेती है। अब रमेश यहाँ पर इसकी बातों में, इसके चंगुल में फंस चुका था और अब ये तीनों लोग यानी रमेश, दीप कांडवाल और माही मिलकर एक प्लान करते हैं। 14 तारीख की रात को, यानी 14 जुलाई की रात को ये अंकित चौहान को अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। खूब सारी शराब पीते हैं और शराब के नशे में जब अंकित चौहान पूरी तरह से नशे में हो जाता है तो अपनी प्लानिंग के तहत जो रमेश नाम का ये सपेरा था वो अपनी पिटारी से, यानी अपनी टोकरी से एक सांप निकालता है और उसके पैर पर कटवा देता है। हो सकता है कि एक बार के काटने पर ही अंकित चौहान की मौत हो गई हो, लेकिन उसके शरीर में कहीं ना कोई हलचल चल रही थी। इसी बात को दिमाग में रखते हुए रमेश नाम का ये सपेरा एक बार दोबारा से उसके पैर में कटवा देता है। अगर वो दोबारा इसके पैर में ना कटवाता तो शायद इस घटना के बारे में कोई खुलासा भी ना होता। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि अंकित चौहान की जो मौत है वो सांप के काटने से हुई है, और जो दूसरी रिपोर्ट थी वो थी कि एक ही सांप ने अंकित चौहान के 2 जगह पर, यानी पैर पर 2 जगह पर काटा हुआ है। यहीं से पुलिस की जो खोपड़ी है वो पूरी तरह से सनक गई और पुलिस ने इस केस में अपना दिमाग चलाया और यहाँ पर माही उर्फ डोली, रमेश जो सपेरा है और दीप कांडवाल जो एक माही का ही एक दूसरा नया प्रेमी है, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। अगर देखा जाए तो अंकित चौहान तो एक तरह से सुकून की नींद सो चुका है, यानी उसकी तो मौत हो ही चुकी है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं दीप के, यानी माही के बारे में, माही उर्फ डोली के बारे में? क्या वो अब चैन की नींद सो पाएगी? दोस्तों जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।